दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे कर रहे हैं हम पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 25 के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को हमने लिंक करने की कोशिश की थी आर्टिकल 14 के साथ, समता के अधिकार के साथ, एंड लिंक किया था हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के साथ में। हमने समझा था कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है, भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें हमने की। हमने समझा धर्म और पंथ में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल 26। देखिए, आर्टिकल 25 जब हम पढ़ते हैं वो किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 को, जो किसी धार्मिक संस्था को प्राप्त होते हैं। धार्मिक संस्था को प्राप्त धार्मिक प्रबंधन के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में देखते हैं कि भारत का संविधान आर्टिकल 26 के बारे में क्या कहता है। देखिए, प्रत्येक धार्मिक समुदाय, कोई धार्मिक समुदाय है या उसके किसी अनुभाग, उसका कोई अनुभाग है, वो निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार, उसका पोषण करने का अधिकार, चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार होता है। दैट मीन्स कि विधि के अनुसार प्रशासित करें, दैट मीन्स कि आप जो है इस पे युक्ति निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से आधार होते हैं उनको भी देखेंगे। स्वयं के धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होता है। तो ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। और ये जो अधिकार हैं बेसिकली किसको प्राप्त हैं? संस्था को, धार्मिक संस्था को प्राप्त। समझते हैं इसको। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले देखेंगे ये जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति को होता है। जब हम आर्टिकल 25 में पढ़ा ना, किसी व्यक्ति को मिलने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, आर्टिकल 26 में हम जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 26 प्राप्त होता है, आर्टिकल 26 प्राप्त होता है धार्मिक संस्था को, धार्मिक संस्था को प्राप्त होता है। अभी हम इसमें लैंग्वेज भी देख रहे थे, हमने पढ़ा था ना इसमें भी क्या है। देखो, किसी धार्मिक समुदाय, किसी धार्मिक समुदाय या किसी अनुभाग को मिलने वाले जो अधिकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से अधिकार हैं हमने इसमें देखा कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो और डिटेल में अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 ये क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि किसी धार्मिक संस्था को, किसी धार्मिक संस्था को, धार्मिक संस्था को धार्मिक प्रबंधन का अधिकार होता है, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार होता है, धार्मिक प्रबंध का अधिकार। धार्मिक प्रबंध का अधिकार होता है किसी धार्मिक संस्था को। मैं कहता है कि देखिए, दान और धार्मिक कार्यों के लिए, अब देखिए ये क्या है, धार्मिक संस्था के धार्मिक प्रबंधन का काम होता है। अब इसमें कौन कौन से ये काम करते हैं, इसमें क्या क्या काम, क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। जो धार्मिक संस्था है इसको किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, दान और धार्मिक कार्य के लिए, दान और धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए क्या कर सकते हैं आप? किसी धार्मिक संस्था की, धार्मिक संस्था की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संस्था की आप स्थापना कर सकते हैं। दान और धार्मिक कार्य के लिए आप कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं इसकी। देखिए, दान की जब हम बात करते हैं, दान क्या है?
स्थापना के साथ स्कूलों का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए अगर आपको दान के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर आपको किसी देश को परिवर्तित करना हो, देश को परिवर्तित करना हो तो आप वहां पे क्या क्या कर सकते हैं। किसी देश को परिवर्तित करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि वहां विधि बना दीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए देश को परिवर्तित करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आप विधि बना दीजिए वहां पर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं वहां पे, हिंसा हिंसा भड़का सकते हैं। हो सकता है आप वहां पे हिंसा भड़का दें और अपनी जो आपकी विचारधारा है उसको प्रचार करने की कोशिश करें, उसको फैलाने की कोशिश करें। तो ये जैसे अगर इसको अनिवार्य कर देते हैं, किसी देश में विधि होती है, अगर हिंसा होगी उसके लिए विधि होती है, आप हिंसा करेंगे तो विधि होगी। तो देश को परिवर्तित करने की जो बात होती है ये अनिवार्य कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि विधि बनाने से और हिंसा करने से देश में परिवर्तन आ ही जाए, लेकिन अगर आप दान करेंगे, दान करेंगे तो इससे देश में परिवर्तन आता है। इससे देश में परिवर्तन आता है। और दान क्या होता है, ये स्वैच्छिक होता है। कहते हैं डोनेशन सेव्स लाइफ्स। दान से क्या होता है कि परिवर्तन आता है, लोगों के जीवन बचते हैं इससे, बहुत सारे विकास के काम होते हैं इससे, और रिटर्न में भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है। दान की ये होती है कि आप रिटर्न में भी कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है। तो किसी देश को परिवर्तित करने के लिए विधि और हिंसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दान करें, डोनेशन दें, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि विधि और हिंसा ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य, ये अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो है देश परिवर्तित हो ही जाए, लेकिन दान से जो स्वैच्छिक दान होता है ये अनिवार्य है, ऐसा कि यहाँ से जो है परिवर्तन आएगा ही आएगा, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको ये अनिवार्य है कि देश को परिवर्तित ये कर ही देगा। देश में अगर आपको परिवर्तन चाहिए उसके लिए चीज है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए क्या किया गया कि आर्टिकल 26 में जो धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का, जो धार्मिक संस्थाओं को अधिकार प्राप्त है, वो दान और धार्मिक कार्य के लिए किसी भी धार्मिक संस्था को बना सकते हैं, ताकि दान आए, देश के विकास में उस चीज से हेल्प मिले, दान से ये हेल्प मिलती है। इसलिए धार्मिक संस्था का जो संरक्षण है और उसकी स्थापना है उसका भी अधिकार इन लोगों को दे दिया गया, धार्मिक संस्था को ही दे दिया गया। इसके अलावा क्या अधिकार प्राप्त होता है, धार्मिक संस्था के प्रबंधन का, धार्मिक संस्था के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होता है। स्थापना का, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या अधिकार प्राप्त होता है धार्मिक संस्थाओं को, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो चल और अचल संपत्ति है, चल और अचल, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, या मैं साइड हो जाऊंगी अभी, आप तब नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चल और अचल संपत्ति का अर्जन, चल और अचल संपत्ति का अर्जन करना भी, करने का भी अधिकार होता है। देखिए चल और अचल संपत्ति कैसी होती है, ऐसी संपत्ति जो मूव कर सकती है, ऐसी जो फिक्स्ड होती है। फिक्स कैपिटल में जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप लैंड एरिया खरीद सकते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद सकते हैं, संस्था की स्थापना के लिए आप कैश इकट्ठा कर सकते हैं, तो सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए। तो ये अधिकार भी प्राप्त होते हैं किसी धार्मिक संस्था को, ये भी अधिकार प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपने इसमें और देखा एक पॉइंट, और क्या अधिकार प्राप्त होता है कि ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनका जो प्रशासन है वो विधि के अनुसार होगा। धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन
विधि के अनुसार होगा। और विधि कौन बनाता है? संसद बनाती है। विधि के अनुसार होगा, इसीलिए तो कहते हैं, देखिए विधि कौन बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। राज्य विधि बनाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन अगर विधि के अनुसार होगा, दैट मीन्स जो राज्य है, राज्य इस पे युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है, वो ऐसी विधियां बना सकता है, उस पे युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है विधियों के माध्यम से। तो राज्य को हस्तक्षेप की गुंजाइश बनी रहेगी इसमें। राज्य के हस्तक्षेप की जो गुंजाइश है वो इसमें बनी रहेगी। अब मतलब यह है कि इस पे युक्त युक्त निर्बंधन राज्य लगा सकता है। अब आगे ये देखते हैं कि जो निर्बंधन है, जो युक्त युक्त निर्बंधन है, उनका आधार क्या हो सकता है। प्रतिबंध जो इन पे लगाया जाएगा उसका आधार क्या होगा? आधार जानते हैं, उसका आधार समझने की कोशिश करते हैं कि जो धार्मिक संस्थाओं को जो धार्मिक प्रबंधन का अधिकार मिला हुआ है, किस किस आधार पर उन पर प्रतिबंध लग सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके आधार समझते हैं। क्यों लग सकता है? क्योंकि वो विधि के अनुसार उनका प्रशासन होगा, मनमाने तरीके से नहीं होगा। तो लोक व्यवस्था किस किस आधार पर हो सकता है? लोक व्यवस्था सदाचार के आधार पर हो सकता है। तो उस पर जो प्रतिबंध है वो किस किस आधार पर हो सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर हो सकता है, नैतिकता के आधार पर हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य के आधार पर हो सकता है। स्वास्थ्य के आधार पर हो सकता है। देखिए हमने पढ़ा था राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम्पल, संथारा प्रथा का एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था। कैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था? रोक लगा दी थी, कहा था कि संथारा प्रथा क्या है? आत्महत्या के समान है, जो भारतीय संविधान के साथ दंडनीय अपराध है। इसमें चीजें हमने देखी थी। तो ये हुआ आर्टिकल 26, ये हुआ आर्टिकल 26। अब ये देखते हैं कि थोड़ा सा सिमिलैरिटी करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज हमको दिखेंगी। आर्टिकल 25 हमने पहले देखा कि आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्ति को प्राप्त है और आर्टिकल 26 किसी संस्था को प्राप्त है, संस्था को प्राप्त है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। आर्टिकल 25 व्यक्ति को, आर्टिकल 26 संस्था को, धार्मिक संस्था को। संस्था को प्राप्त है, कितना देखा अभी, ठीक है। देखो इसमें क्या आपको बताया था आर्टिकल 25 में कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको। अंतःकरण की कैसी स्वतंत्रता? कि आप अपने धर्म को अबाध अनुकरण कर सकते हैं, अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका अनुकरण कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मिला हुआ है। आर्टिकल 26 इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी हुई है। धार्मिक संस्थाओं को यह स्वतंत्रता है कि जो भी धार्मिक मामले हैं आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अब आर्टिकल 25 में और क्या दिया है? व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक समुदाय संप्रदायों की बात करता है, धार्मिक संप्रदाय उसके अनुभागों की बात करता है, उनको अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद आर्टिकल 25 में व्यक्तिवादी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। वहीं आर्टिकल 26 में सामूहिक, ये कह रहा है व्यक्तिवादी, ये कह रहा है सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। ये डिफरेंस हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 के तहत प्राप्त जो अधिकार हैं, सिमिलैरिटी दोनों में यह है कि देखिए ना तो आर्टिकल 25 और ना ही आर्टिकल 26 ये दोनों ही निरपेक्ष नहीं है, ये दोनों सापेक्ष हैं। कुछ आधारों पर राज्य दोनों पर ही युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है,
सो आर्टिकल 25 के तहत जो प्राप्त अधिकार हैं उस पर किस किस आधार से हमने पढ़ा कि उस पर क्या हो सकता है, निर्बंधन लग सकते हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं। उसका आधार था लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य कोई प्रावधान का अगर कोई उल्लंघन होता है या धर्मांतरण का कोई मामला है तो उसको लागू नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 25 है वहां एक्टिव नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 26 के तहत की तरह ही आर्टिकल 26 भी लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मूल अधिकारों से जुड़े जो अन्य प्रावधानों के उल्लंघन और धर्मांतरण के मामले में इसको भी लागू नहीं किया जाएगा। सो ये था आर्टिकल 26। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।